नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में मैं आपके सामने फ़ना नाम की लड़की के साथ घटी हुई बहुत डरावनी घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ। फ़ना महाराष्ट्र के कल्याण शहर में रहती थी। अपने परिवार वालों के साथ अच्छी खासी ज़िंदगी बिता रही थी। फ़ना की एक छोटी बहन, उसके मम्मी पापा, दादा दादी इस घर में अच्छे खासे रह रहे थे। एक दिन की बात है, फ़ना को ना अच्छे अच्छे इत्र लगाने का, अत्तर जिसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा शौक़ था। उसके बाल भी बहुत ज़्यादा सुंदर थे। खुले रखकर ही हमेशा घूमती थी। बहुत घने और बहुत लंबे, कमर से नीचे नीचे तक आते थे। और बहुत ज़्यादा सुंदर भी थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर। पूरे इलाके में, पूरे मोहल्ले में, पूरी सोसाइटी में उसकी खूबसूरती के चर्चे थे। और उसको वो मेंटेन भी ऐसे ही रखती थी। इत्र लगा के ऐसी निकलती थी कि भाई जिस रास्ते से गुजर जाएगी ना, कम से कम 2-3 मिनट तक फील रहेगा कि यहाँ से कोई तो ऐसा इत्र लगा के गया था कि उसकी बात ही अलग थी। मतलब उसके चर्चे हो जाते थे कि यहाँ से पक्का फ़ना गई होगी यार, इतनी अच्छी परफ्यूम लगाती, इतने अच्छे से वो अपने आप को मेंटेन रखती है, उसे तो फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहिए, ऐसी है वैसी, ऐसी ऐसी बात भी लोग करते थे। एक दिन की बात है, उसकी जो दादी थी और उसकी जो अम्मी थी, उसको बहुत टोकती है, बहुत सुनाती है। बोलती है ठीक है बेटा, तू बहुत सुंदर है, तुझे थोड़ा समझना चाहिए। दिन में तू इत्र लगाकर बाल खोलकर इतना घूम लेती है, लेकिन रात बेरात जब तू अपनी क्लासेस से लौट रही होती है तो ऐसा मत आया कर। अपना जो घर है एक गली को क्रॉस करके है। वो गली बहुत अंधियारी होती है, वहाँ पर जनरली कोई आता जाता नहीं है, सुनसान होती है। और तुम जैसे बच्चे ही शॉर्टकट के चक्कर में उस गली से आते जाते हो। अब ऐसे में कोई बाहरी हवा तुझसे जुड़ गई और घर तक आ गई तो उनसे पीछा छुड़ाना बड़ा ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फ़ना कहती है बाहरी हवा मतलब हवा तो बाहर भी होती है अंदर भी होती है, मैं समझी नहीं। इसकी अम्मी इसको डांटते हुए कहती है बाहरी हवा यानी कि मैं जिन्नात की बात कर रही हूँ। कोई जिन तुझसे आकर्षित हो सकता है और तेरे ऊपर लग कर घर तक आ सकता है। और एक बार कोई जिन लग गया ना बेटा, तो फिर तो अच्छे अच्छे नहीं बचा पाते हैं। ये बोलती है अरे ऐसा कुछ नहीं होता, मैं ये सारी चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं करती हूँ। और मुझे ये करना पसंद है, मुझे अत्तर लगाना पसंद है, मुझे बाल खुले रखना पसंद है, तैयार होना पसंद है। आप उसमें मत रोक लगाइए प्लीज़। ये घर वालों को हमेशा हमेशा इस चीज़ में अपोज करती थी। एक दिन की बात है, वो अपनी कोचिंग क्लासेस से लौट रही थी, उसी सुनसान अंधियारी गली से। अचानक से उसके पैर से कुछ तो भी अजीबोगरीब टकराता है। वो अजीबोगरीब कुछ ऐसा था, ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर जैसे इंसानों का कैसा अपना सॉफ्ट थोड़ी स्किन होती है, सॉफ्ट मांस होता है, उसके पैर से कुछ ऐसा टकराया और वो डर गई कि नीचे ज़मीन में पड़ा हुआ है इंसान जैसा मुझे क्यों फील हुआ मेरे पैर में। उसने जूते नहीं पहनी थी, नॉर्मल सैंडल पहने हुए थे, इसलिए उसके पैर में वो चीज़ टच हुई थी। घबरा गई और घबराहट के मारे जल्दी जल्दी उसने अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन करी। नीचे देखी कि एक काले रंग का कपड़ा है, इतना बड़ा पोटली जैसा कुछ पड़ा हुआ था और उससे इसका पैर टकराया था। इसके अंदर की क्यूरियोसिटी देखो, इसने सोची अंदर क्या है, एक बार देखती तो हूँ। उसने उस पोटली को खोल दी। उस पोटली के अंदर अजीबोगरीब सामान रखा हुआ था। बहुत ही सड़ा हुआ मांस था, बाल के गुच्छे थे, कुछ अंडे थे जिसमें काले रंग से कुछ पोत दिया गया था, एक अजीबोगरीब आकृति की तस्वीर थी और एक गुड्डा गुड़िया जैसा, एक जैसे वुडू जैसा होता है ना, वुडू डॉल जैसा वो रखा हुआ था। उसके ऊपर कुछ सुइयाँ चुभी हुई थी, मतलब सिर में पीछे की तरफ उस डॉल में। ये डर गई बहुत ज़ोर से, छी ये क्या है, एकदम डिस्गस्टिंग वाली फीलिंग आई। और उस समय इसको एक बहुत अच्छी स्मेल आई। अब इसको स्मेल से बहुत ज़्यादा प्यार था। इसने बोली वाह कितनी अच्छी स्मेल आई यार। और उसी समय इसका फ़ोन बजा। कहाँ है बेटा, फ़ना जल्दी घर पर आ, लेट हो रहा है। बोली हाँ हाँ अम्मी आ गई। फ़ोन काटी और जल्दी जल्दी अपने घर चली गई। घर पर जाकर सो गई। अगला दिन संडे का दिन था। उसने अपनी अम्मी को पूरी बात बताई, अम्मी पिछली रात को ऐसा ऐसा हुआ था। उसकी दादी ने भी ये बात सुन ली और उसको बहुत डांटी। तूने जब अगर तुझे खुशबू आई थी तो क्यों अच्छा बोली, वाह वाह ये सब बोलने की क्या ज़रूरत है, तूने वो पोटली खोल के क्यों देखी, ऐसा ऐसा करके इसको बहुत डांटे। और उसने उस डांट को, उन बातों को पूरी तरीके से इग्नोर करी। पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी कि इसके मुंह से अपनी अम्मी के सामने वो सारी बातें निकल गई थी। जनरली वो अपनी अम्मी के सामने कुछ ऐसी बातें, डेलिकेट बातें जो होती थी वो करती ही नहीं थी, क्योंकि अम्मी बहुत ज़्यादा घबरा जाती थी, इसलिए वो नहीं बोलती थी। लेकिन आज पता नहीं कौन सी ऐसा
टाइम था कि सब बोल दी, ठीक है भाई ठीक है, अपने दिनचर्या में लग गए, इग्नोर करके अपने कमरे में आ गए, टीवी वीवी देखने लगे। फिर क्या होता है, फिर अगला दिन निकलता है, दिन पूरा नॉर्मल। रात होती ही अपनी कोचिंग क्लासेस जाती है और क्लासेस में जैसी बैठती है इसको एक अजीब सी ठंड लगने लगती है। अजीब सी ठंड मतलब पूरे शरीर में कपकपाहट छूटने लगती है। घबराहट के मारे उसकी हार्ट बीट भी बहुत बढ़ गई थी, तो घबराहट के मारे अपनी जो क्लासेस ले रही थी उन टीचर मैडम को बोलती है, मैम मैं घर जाना चाहती हूँ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब लग रही है, बहुत ठंड लग रही है, हाथ पैर काँप रहे हैं और मेरे हाथों से पसीना आ रहा है। टीचर मैम ने बोली ठीक है बेटा घर जाओ, लेकिन अकेली नहीं, एक सहेली किसी को भी लेकर चली जाओ। इसने अपने ही सोसाइटी में रहने वाली सारा नाम की लड़की को उठाई, बोली चल घर मेरे साथ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अकेले नहीं जा पाऊँगी। सारा भी इस बात को समझी और अपनी फ्रेंड फना के साथ वो अपने घर पर आ गई। फना को पहले घर पर छोड़ी, फिर अपने घर पर चली गई। अब फना यही चिंता में लगी हुई है कि मुझे क्या हुआ, अम्मी को बताऊं कि नहीं। फाइनली उसने अम्मी को बताई और उसको तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर पहुँचे। हॉस्पिटल पहुँचे, उसका बुखार उखार चेक हुआ, सब कुछ नॉर्मल था। ब्लड टेस्ट भी हुआ, कुछ भी नहीं निकला। डॉक्टर्स ने समझाया कि ये दवाई दो, किसी वजह से किसी चीज़ की टेंशन होगी वो ठीक हो जाएगी। कई बार टेंशन और घबराहट के मारे भी ऐसे हाथ पैर कांपने लगते हैं, हाथों से पसीना आने लगता है। ठीक है भाई दे दिए। लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद से उसने ये नोटिस करना शुरू कर दी कि मेरी खुराक बहुत कम होती जा रही है। वो रात में सोती थी तो उसे बुरे बुरे सपने दिखाई देते थे और वो बहुत चीख के उठ जाती थी। सपने कई बार बहुत ज़्यादा डरावने होते थे, इतने ज़्यादा डरावने कि वो सपने में अपने पूरे ख़ानदान को ख़त्म होता हुआ देख रही है और सब मर गए हैं और एक शैतान आया और सबको उधेड़ उधेड़ के, समझ रहे हो ना, वो हर चीज़ बोल नहीं सकते। तो ऐसे ऐसे सपने देखती थी तो वो चिल्ला कर उठ जाती थी। उठती थी तो उसे दिखता था कि मेरे बिस्तर में मेरे पैरों के पास वही शैतान बैठा हुआ है और मेरे पैर को चबाने की कोशिश कर रहा है। और घबराहट के मारे चिल्लाने लगती, छोड़ो 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 मुझे। भागते हुए उसकी बहन, उसकी अम्मी, उसकी बहन है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि नहीं बताया मालूम नहीं, उसकी बहन शुरू से थी, छोटी बहन थी। उसकी बहन, अम्मी, अब्बू सब लोग भाग कर आए तो देखिए क्या हो गया क्या हो गया। बोले ये शैतान है, ये हमको खाने आया। बोले अरे कोई नहीं है, कोई नहीं दिखाई दे रहा है। किसी को नहीं दिखाई देता था कुछ, सिर्फ इसको ही दिखाई देता था। कुछ चीज़ें सिर्फ इसको ही सुनाई देती थी। घर वाले इस मामले को समझ गए, समझते हुए ये कहे कि इसे झड़वाने कहीं लेकर जाएंगे। पता करना शुरू किया और इन्हें एक ऐसी मज़ार के बारे में पता चला जो इनके एरिया से बस कुछ ही किलोमीटर आगे थी। बहुत छोटी थी लेकिन बहुत डिफरेंट। वहाँ पे ज़्यादातर ऐसे ही केसेस आते थे, बहुत ज़्यादा भूत प्रेत ठीक करने वाले। ज़्यादातर लोग वहाँ पर झूम रहे हैं, उनकी परेशानियों को ठीक किया जा रहा है। इनको कहीं से पता चला, कहीं से पता चला तो इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अम्मी के साथ कैसे चले जाऊं। अम्मी तो वैसे भी घर पर इतना डांटती है और वहाँ पर जाने के बाद भी डांटेगी। पता नहीं मुझसे कैसे कैसे सवाल होंगे, पता नहीं किस तरह के लोग मेरे आजू बाजू बैठे होंगे। तो इसने सोची कि एक बार मैं अपनी एक फ्रेंड से बात करती हूँ। अब इनकी ही सोसाइटी में इसकी एक और फ्रेंड रहा करती थी जो इसकी क्लासेस की नहीं थी, जो इसकी मतलब ना ही स्कूल में पढ़ाई करती थी। इस लड़की की उम्र बहुत कम थी, 18 साल की थी सिर्फ ये अक्सर अपनी हेयर स्टाइल बनवाने के लिए, थोड़ा मेकअप वगैरह करवाने के लिए एक लड़की के पास जाती थी जिसका अच्छा खासा एक पार्लर था। उस लड़की का नाम था संजना। संजना से कहती है कि मेरी थोड़ी हेयर स्टाइल बना दो, आज कहीं बाहर जाना है। ये एक बहाना था, संजना से वो कुछ कहना चाह रही थी जो संजना समझ गई थी। अब डायरेक्टली भी फना कैसे ये सब कुछ बोल दे। वो हेयर स्टाइल बनाने लगी और साथ ही साथ संजना ने पूछ दी। संजना थोड़ी समझदार भी थी और अपने दम पे बहुत कुछ कर रही थी। तो जो बहुत दुनिया को देख लेते हैं ना, वो इंसान को देखकर समझ जाते हैं कि ये हमसे कुछ कहना चाहता है, कुछ छुपाना चाहता है। संजना समझ गई और बोल दी फना से, क्या हो गया फना, कुछ कहना चाह रही हो क्या? फना ने घबराते घबराते कह दिया, बिल्कुल, दरअसल मेरे आसपास एक जिन्न रहता है। ये सुनकर संजना काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गई। संजना ने बोली, ये कैसी बात कर रही हो, क्या यहाँ पे भी होगा? वो बोलती, नहीं यहाँ पर नहीं है, लेकिन वो घर पर हमेशा मेरे साथ रहता है। बाहर रहती हूँ तो नहीं होता है, लेकिन बाहर उसके बिना मैं निकलती हूँ तो मेरी तबीयत ख़राब होने लगती है। यानी मैं उसके साथ हूँ तो मैं तबीयत से ठीक हूँ, लेकिन ऐसा डर लगता है, और बाहर हूँ तो डर कम हो जाता है लेकिन तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। बोलिए, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पूरी बात ठीक से बताओ, ये सब मैं कैसे समझ में आया, ये सब की शुरुआत कैसे हुई? अब फना ने अपनी फ्रेंड संजना से सब कुछ डिस्कस करी और साथ ही साथ आखिरी में रिक्वेस्ट करी कि मेरी अम्मी मुझे एक मज़ार में चढ़ाने के लिए लेके जाना चाहती है, लेकिन मैं अकेले नहीं जा पाऊँगी, प्लीज़ तुम मेरे साथ चलो।
संजना कहती कि ठीक है, तुम्हारी अम्मी के साथ, तुम्हारे साथ अब मैं भी चलूँगी, चिंता मत करो, मैंने कई लोगों को ऐसे देखा हो यार, सब ठीक हो जाता है। संजना ने ऐसे समझाई। ठीक है, 2 दिन बाद वो दिन आ गया जब ये लोग उस मज़ार में पहुँचे, तीनों जन, संजना, फना और इनकी अम्मी। अब वहाँ पर जैसे ये लोग गए हैं, वहाँ पे लिटरली एक छोटा सा मज़ार था वहाँ पे, लेकिन काफ़ी सारे पोजेस्ड आदमी, औरत, बूढ़े, लड़कियाँ, लड़के सब दिखाई दे रहे थे। इसको बहुत डर लग रहा था। वहाँ पर वो झाड़ फूँक करने वाले जो थे, उनके सामने बैठे, उन्होंने कुछ पढ़ा, आंखें बंद किए, जैसे किसी से बात कर रहे हैं मन में, सिर्फ उनकी लिपसिंग चल रही थी। लगभग 15 मिनट तक ये चलता रहा। फिर आंखें खोल के साफ बोल दिए कि इस लड़की के ऊपर जिन्नात है और उससे पीछा छुड़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो जिन्नात अब ज़िद में आ गया है कि इस लड़की को अपने साथ लेकर जाएगा। अगर आपकी लड़की आने वाले 40 दिनों के अंदर ठीक नहीं हुई तो आपकी लड़की को फिर कोई नहीं बचा सकता। तो फना की अम्मी को ये सब कुछ सुन के रोना आ गया। बोली कि ऐसी बात मत कीजिए, आप ही बताइए, हम आपके पास एक उम्मीद लेकर आए हैं कि आप सब कुछ ठीक कर देंगे। अब आप ही ऐसा कहेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। बाबा ने विभूति दे दिए, पुड़िया पकड़ा दिए, कुछ पड़ा हुआ, कुछ फूका हुआ पानी दे दिए। बोले इनका 7 ऐसे ऐसे करना है, उम्मीद है सब कुछ ठीक हो जाए, आपको पॉजिटिव रहना है और हर समय इबादत करनी है। बोले ठीक है। लड़की नहीं कर पाएगी, बोले ये जब भी कोशिश करेगी इबादत करने की, वो शैतानी शक्ति है, वो जिन्नात इसको रोकेगा। घर वाले सब समझ चुके थे कि इसकी लाइफ में वो जिन्नात कैसे आया है, क्यों आया है, क्योंकि इसने स्टोरी बताई थी और डॉट्स कनेक्ट हो गए थे। ये लोग घर आ जाते हैं और संजना भी अपने घर आ जाती है। संजना को किसी वजह से अपने गांव जाना पड़ता है। त्यौहार हर कुछ आया होगा। संजना अपने गांव में, होम टाउन में, वो त्यौहार के सेलिब्रेशन में आने वाले लगभग यही कोई 15-20 दिनों के लिए इंक्लूड हो जाती है। और लगभग यही कोई 22वें-23वें दिन जब वो कल्याण वापस आती है तो वो डायरेक्टली उसी दिन अपनी इस फ्रेंड को, फना को फ़ोन लगाती है कि फ़ना तुम मिलने के लिए आओ। लेकिन फना बोलती है कि मैं आने की कंडीशन में नहीं हूँ, अगर आपको मिलना है तो घर पर आ जाओ। अब ये मिलने के लिए संजना फना के घर पर जाती है तो देखती है फना सूख के कांटा हो चुकी है। जितनी सुंदर थी वो, जितनी उसकी सुंदरता की लोग मिसाल देते थे, वो सारी मिसालें ख़त्म हो चुकी है। चीज़ें शायद अपोजिट हो जाएंगी, क्योंकि फना इतनी डरावनी दिखने लगी थी कि कोई अनजान व्यक्ति कुछ सेकंड के लिए उसे देख ले तो मन में एक अजीब सा डर बैठ जाए। ना जाने क्यों उसके चेहरे में, उसके नूर में एक अजीब सा खौफ, एक अजीब सा डर बैठ गया था जो किसी को भी डरा सकता था। बस कुछ सेकंड के लिए बात करी और बोली मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मैं पता नहीं कब ठीक हो पाऊँगी, मेरे लिए दुआ करना। फना ने इतना ही बोली थी और संजना ने भी बोली बिल्कुल ठीक हो जाओगे, मैं प्रार्थना करूँगी। और वो अपने घर पर लौट जाती है। उसी दिन नहीं, अगली दिन की शाम को वो अपने काम में थी, संजना अपने पार्लर में थी। उसी समय संजना को किसी की चिल्लाने की, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे किसी की लड़ाई हो रही है। संजना अपने पार्लर से बाहर निकलती है तो संजना के पार्लर के बिल्कुल सामने की तरफ वो लड़की फना, उसकी छोटी बहन और एक लड़का, उसकी छोटी बहन की उम्र का एक लड़का, ये तीनों शायद खेल रहे थे। और जो लड़की है, मतलब जो फना है, वो उस छोटे लड़के को चिल्ला रही है कि क्या बोल रही है, अब चिल्ला चिल्ला के सुनो। ये फना बोल रही है तू दूर हो जा यहाँ से, वैसे भी मैं इसको लेके जाना चाहता हूँ, मुझे परेशान मत किया करो तुम लोग, नहीं तो इसको लेके तो जाऊंगा, जो जो परेशान करने आएगा सबको घसीट के लेके जाऊंगा। ये लड़का जो इसकी बहन का दोस्त था, वही पड़ोस का, वो ऐसा मुंह खोल के देख रहा, फना दीदी क्या बोल रहे हो, मैं तो सिर्फ खेल रहा था आपकी बहन के साथ, मतलब ये वाला रिएक्शन था। भागते हुए उस लड़के की माँ आ गई। उस लड़के का नाम था सादिल। सादिल की माँ भी आ गई वहाँ पर। बोली क्या बोल रही है फना तू। फना ने सादिल की माँ से भी सेम बात करी कि तू भी बीच में आ रही है, मरने के लिए तैयार हो जा बुढ़िया, तूने कैसे पूरी सोसाइटी के सामने मेरे को ये बोली वो बोली, जबकि लिटरली सादिल की माँ ने कुछ नहीं बोली थी। ये सारा नज़ारा संजना दूर से देख रही है। संजना भी शॉक्ड है। उसके पार्लर में भी लोग आए हुए हैं तो वो निकल कर वहाँ पर नहीं जा सकती थी। मामला कुछ ही देर में ख़त्म हो गया। फना की माँ आ गई, उसको खींच के घर पर लेकर गई। फिर लगभग 4 दिन बाद एक खबर आती है कि फना मृत्यु हो चुकी है, वो ख़त्म हो गई। सब शॉक्ड थे।
पूरी सोसाइटी में हंगामा हो गया कि लड़की अच्छी खासी थी, 4 दिन पहले किसी से ऐसी लड़ाई करी थी। लेकिन उसकी मृत्यु के ठीक 3 दिन बाद वो जो औरत थी, मतलब सादिल की माँ, लड़ाई हुई थी ना, सादिल की माँ की भी बहुत भयंकर तरीके से तबीयत खराब हो जाती है। अब सादिल की माँ भी बहुत सुंदर थी, उसकी भी खूबसूरती के बहुत चर्चे थे, लेकिन उसकी भी सेम कंडीशन होती है। कुछ ही दिनों में उसकी नूर को भी, उसकी रंगत को भी देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने इसी खूबसूरती को, इसके नूर को चूस निकाला है उसके शरीर से। और वो इतनी ज़्यादा डरावनी हो गई है जैसे कि कोई शैतानी शक्ति अब उसके ऊपर वास कर रही है। और कुछ ही दिनों बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती है। और फिर कुछ ही दिनों बाद फना की छोटी बहन, जिसका नाम फराह था, फराह भी बिल्कुल वैसी ही बीमार पड़ती है और वैसी ही उसकी भी मृत्यु हो जाती है। मतलब इसके मामले में, फना के मामले में जो जो बीच में आया, उसका खेल ख़त्म हो गया। उसकी मृत्यु बिल्कुल उसी प्रकार से हुई जैसे कि फना की हुई थी। किस्मत अच्छी है कि संजना इस मामले में इतना ज़्यादा भी इन्वॉल्व नहीं हुई थी। जब हुई थी तब उसकी कंडीशन इतनी भी ज़्यादा वर्स नहीं थी, और जब वर्स हुई तो अपने आप किस्मत से संजना बाहर निकल गई थी और चाहकर भी कनेक्ट नहीं हो पाई थी। शायद कुछ इंट्यूशन था संजना का जो उसको आगे बढ़ने ही नहीं दिया, और इसी वजह से आज संजना सेफ़ है। प्रार्थना करते हैं वैसे ही सेफ़ रहे, क्योंकि जिसके साथ हो गया वो वापस से ठीक नहीं हो सकता, वो चीज़ लौट कर नहीं आ सकती। जो अभी अच्छा है हम उसी की प्रार्थना करेंगे कि वो भली रहे भाई। संजना ने ये पूरी की पूरी कहानी हमें इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजी और बोली कि पूरी दुनिया को बताइए, एक सीख दीजिए, जो गलती फना ने करी थी वो कोई सपने में भी ना करे। बड़े अगर कहते हैं कि ये करना गलत है तो वो ना करें। रास्ते में कोई ऐसी अनजानी चीज़ मिल जाए तो उसे खोल खाल कर ना देखें। कोई खुशबू आ जाए तो तुरंत उसे ना टोकें, चाहे अच्छी हो या बुरी। वहाँ को, सब माहौल को इग्नोर करके थोड़ा आगे बढ़ जाए। मन में जिस किसी को भी आप मानते हैं, जो भी ईश्वरीय शक्ति, जिनकी भी आप पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, वर्शिप करते हैं, प्रेयर करते हैं, उनका नाम लीजिए और पॉजिटिविटी के साथ बस आगे बढ़ जाना। सब कुछ ठीक रहेगा। वरना आपने खिलवाड़ करने की कोशिश किए तो ये शक्तियाँ इतनी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती हैं कि आपकी उतनी इमेजिनेशन भी नहीं होगी। इस एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लेते हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में ऑब्वियसली आप कहानी लिख के भेज सकते हैं, और हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर सकते हैं। बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है वहाँ पर। बाकी कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।